I'm डॉक्टर तेजस उपासनी, आपका हड्डी वाला डॉक्टर। और आज हम लोग बात करने वाले एवरीथिंग अबाउट नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करूं उसके पहले आपको जानना तो चाहिए आपका नी कैसा होता है। सो नी यानी क्या? नी जॉइंट है, आपको मालूम है कौन सा जॉइंट है ये, बट व्हाट इज इट मेड ऑफ? सो ये आप मॉडल देख सकते हैं। सो ये आपका मसल है नी के ऊपर का, इसको वी कॉल एज पटेला, दैट इज द नी कैप बोन। सो ऐसे आप देखेंगे तो ये हड्डी है, ये आपकी थाई वाली हड्डी है, दैट इज कॉल्ड एज फीमर। एंड ये लेग वाली दो हड्डियाँ हैं, जो मेन हड्डी है उसको हम लोग टिबिया बोलते हैं, और ये जो छोटी वाली हड्डी है उसको हम लोग फिबुला बोलते हैं। सो यूजुअली नी जॉइंट में 3 हड्डियों का जॉइंट होता है ये, उसमें ये फीमर आया यानी आपका जो थाई बोन है, और ये टिबिया आया, और ये नी कैप बोन जिसको हम लोग पटेला बोलते हैं। सो ये नी को फिक्स करने के लिए लिगामेंट्स रहते हैं साइड में, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, और 2 लिगामेंट्स घुटने के अंदर होते हैं। सो नॉर्मली आपका नी अच्छा फंक्शन करता है, इसके लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और आपको कोई तकलीफ नहीं होती। अभी मैं दिखाना चाहूँगा कि एक्सरे पे नॉर्मल नी कैसे दिखता है। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सरे पे आपकी नॉर्मल नी कैसे दिखती है। सो ये रहा आपका ऊपर की हड्डी जिसको मैंने बोला हम लोग फीमर बोलते हैं, ये रही आपकी नीचे की हड्डी जिसको हम लोग टिबिया बोलते हैं, और ये जो छोटी वाली हड्डी है ये आपके घुटने का बाहर का हिस्सा है, और ये घुटने का अंदर का हिस्सा है। अभी मुझे बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि ये गैप क्या है। तो ये जो गैप है ये नॉर्मल गैप है, बिकॉज ये हड्डियों के ऊपर कार्टिलेज होता है जो एकदम स्मूथ होता है, जिससे ही मूवमेंट्स एकदम अच्छे होते हैं। सो इसकी वजह से ये गैप होते हैं, और नॉर्मल घुटने में दोनों तरफ नॉर्मल गैप होना चाहिए, यानी आपके घुटने के बाहर के हिस्से में और अंदर के हिस्से में जो गैप है वो नॉर्मल होना चाहिए। और ये रहा आपका एक्सरे सामने से, और ये रहा आपका एक्सरे साइड से। साइड के एक्सरे में वापस से ये आपकी ऊपर की हड्डी रही, ये नीचे की हड्डी, और ये जो दिख रहा है वो आपका नी कैप बोन है जिसको हम लोग पटेला बोलते हैं, और वहाँ ये भी एक जॉइंट है। सो हम लोग नी को 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक रहा आपका अंदर का हिस्सा, दैट इज व्हाट हम लोग मीडियल कंपार्टमेंट बोलते हैं, एक बाहर का हिस्सा जिसको हम लोग लैटरल कंपार्टमेंट बोलते हैं, और ये जो है आपका नी कैप का हिस्सा जो है उसको हम लोग पटेलोफीमोरल जॉइंट बोलते हैं। सो ये 3 हिस्से रहे आपके नी के। और यूजुअली जैसे आपके घुटने में तकलीफ होती है, जो हिस्सा होता है वो ये अंदर के हिस्से में होता है, और मैं आपको अभी एक एक्सरे दिखाता हूँ जिसमें वो घुटना पूरा घिस गया है। सो अभी ये था लेफ्ट एक्सरे, अभी ये राइट एक्सरे, सो ये इमेज घूम गया है। सो आप देख सकते हो ये घुटने का बाहर का हिस्सा है और ये घुटने का अंदर का हिस्सा है, और अभी दिख रहा है कि बाहर के हिस्से में गैप है, बट अंदर के हिस्से में कोई भी गैप नहीं है। ये दोनों भी हड्डियाँ एक दूसरे पे घिस रही है, ये ऑलमोस्ट टच हो गई है एक्सरे में। और वैसे ही साइड से भी देखेंगे तो ये जो आपका नी कैप बोन है वो भी घिस गया है। सो ये जब ये होता है ऐसे, जब हड्डी एक के ऊपर एक ऑलमोस्ट टच हो रही है, तभी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दर्द देता है, और वो डॉक्टर के पास आते हैं घुटने का दर्द लेके। सो कभी जब भी पेशेंट मेरे पास आते हैं कि घुटने का दर्द लेके, ऐसे नहीं है कि मैं सबको बोलता हूँ कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। आई वुड से अराउंड 80% पेशेंट्स को तो कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिजियो, दवाइयों से बहुत आराम पड़ता है। बट किसको बोलता हूँ मैं कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है? अभी देखो आप घर पे बैठे हो, घंटी बजती है और आपको सोचना पड़ता है अभी मुझे उठ के दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, और घंटी बजे जा रही है बट आपको उठने को नहीं हो रहा है। दूसरा, आपको कहीं बाहर जाना है तो भी आपको सोचना पड़ता है कि मैं क्यों जाऊँ, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मुझे वहाँ चलना नहीं होगा, मुझे वहाँ खड़ा रहना नहीं होगा। तीसरा, मैं बहुत सारे पेन किलर्स खा रही हूँ बट फिर भी मुझे कुछ आराम नहीं पड़ रहा है, काफ़ी दिन से खा रहे हैं तो भी कुछ आराम नहीं पड़ रहा है। और चौथा, आराम कर रहे हो, सो रहे, बैठ रहे तो भी घुटने में दर्द दे रहा है, सूजन है, मूवमेंट्स नहीं हो रहे। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको उनका एक्सरे करके, उनको एग्जामिन करके, उनको देख के फिर हम लोग ऑपरेशन करना है, या मैं बोलता हूँ कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। बिकॉज अगर सिर्फ आप पेन किलर्स ही खा रहे हैं, आपके दर्द में कोई आराम नहीं पड़ रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रिप्लेसमेंट रहेगा।
क्या होता है नी रिप्लेसमेंट? क्या आप पूरी हड्डी निकाल के उसको चेंज कर देते हैं? तो फिर मैं उनको बताता हूँ नहीं। सो अगर आप देखते हैं इन दिस मॉडल, ये अगर मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया है कि ये आपका ऊपर की हड्डी है, जो थाई की हड्डी है, ये नीचे की, और ये जो वाइट कलर का दिख रहा है वो कार्टिलेज है। और ये अगर आप देख सकते हैं ये सब घिस गई है थोड़ी थोड़ी। सो जब भी ऐसे होता है तभी पेशेंट्स को थोड़ा थोड़ा दर्द चालू होता है। और अगर ये मॉडल देखेंगे इसमें ये कार्टिलेज पूरा ही घिस गया है। सो नी रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं, ये नहीं कि हम लोग हड्डी निकाल देते हैं पूरी की पूरी और चेंज कर देते हैं। सो जो आपकी घिसी हुई कार्टिलेज है उसके साथ थोड़ा बहुत बोन कट कर देते हैं। यहाँ नीचे की हड्डी का ये बोन कट किया हुआ है, ये ऊपर की हड्डी का बोन कट किया है, और वहाँ पे ये मेटल इम्प्लांट बैठ जाते हैं। ये ऐसे, ये ऊपर और ये नीचे, और यहाँ बीच में ये प्लास्टिक। सो ये मिनिएचर मॉडल है और ये एक्चुअल इम्प्लांट्स हैं जो हम लोग पेशेंट के घुटने के अंदर बिठाते हैं। सो ये आपके ऊपर की हड्डी में जाते हैं, नीचे की हड्डी में ये जाता है, ये वो हड्डी के अंदर, और ये ऊपर बैठता है सरफेस, और ये बीच में ये प्लास्टिक होता है। सो वापस देख सकते हैं आप, ये एकदम स्मूथ सरफेस होता है और आपके नी की मूवमेंट्स भी अच्छी हो जाती है। सो इसको हम लोग नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। और आगे भी अगर हम लोग, जो मैंने आपको दिखाया था नी कैप बोन होता है, वो भी बदली कर देते हैं। अगर आपका नी कैप भी काफ़ी घिस गया होगा तो फिर वो नी कैप भी चेंज हो जाता है, और वो इसको हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। सो इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। ये ऊपर का जिसको हम लोग फीमोरल कंपोनेंट बोलते हैं, एंड नॉर्मली ये इम्प्लांट कोबाल्ट क्रोम अलॉय का बनता है। नीचे का कंपोनेंट जिसको हम लोग टिबियल कंपोनेंट बोलते हैं, वो नीचे की हड्डी में बैठता है, और ये बीच में प्लास्टिक रहता है जो इसमें ये ट्रे में बैठ जाता है, टिबियल ट्रे में। सो ये रहे आपके नी रिप्लेसमेंट के कंपोनेंट्स। फिर अभी मैंने आपको एक्सरे भी दिखाए थे। अभी नी रिप्लेसमेंट के बाद का एक्सरे कैसे दिखता है। सो ये आपका पोस्ट नी रिप्लेसमेंट एक्सरे है। ये आपकी ऊपर की हड्डी, ये नीचे की हड्डी, जैसे मैंने बोला ये इम्प्लांट ये ऊपर वाली हड्डी में ये है, तो ये ऐसे है अभी पोजीशन उसका, और ये नीचे के हड्डी में ये बैठ जाता है, ये ऐसा। और ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है, बीच में जो गैप दिख रहा है, वो ये प्लास्टिक होता है। सो ये रहा आपका नी रिप्लेसमेंट के बाद का एक्सरे। ये अगर हम लोग सामने से देखते हैं, और यही हम लोग अगर साइड से दिखते हैं तो ये ऐसे दिखेगा।